अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रेंड्स फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। आज बनाने जा रहे हैं स्पेशल बीफ के बोंग पाए, जो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इंशाल्लाह इस बकरा ईद पे आप इस रेसिपी को बनाएं और इन्जॉय करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी हैं ये बोंग पाए। बीफ के बोंग पाए हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट माय मोर वीडियोस। जज़ाकल्लाह। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त ये हमारे पास बोंग पाए हैं और इसकी एक एक बोटी जो है वो आपके सामने कितनी सॉफ्ट है, कितनी ज़बरदस्त है। इसका टेक्सचर देखें, इसकी लुक देखें और इसके ऊपर तरी देखें। ये बोंग पाए स्पेशली नाश्ते में इस्तेमाल किए जाते हैं। गर्मा गर्म नान के साथ इनको खाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एशिया की बहुत ही यूनिक डिश है ये बोंग पाए। बीफ के बोंग पाए हमने बनाए हैं। आप इसका लुक देखें और इसके अंदर ये मिक्स देखें, बहुत ही अच्छी यखनी निकली है और बहुत ही अच्छा शोरबा है ये। आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ इंजॉय करें। इस बकरा ईद पे आप ये बनाएं बोंग पाए और हर एक का दिल जीत लें। ये डिश फुल ऑफ प्रोटीन्स है और एकदम हेल्दी मील है। जो इसको खाएगा बहुत ही उसको मज़ा आएगा। आए देखते हैं इसको मैंने अपने स्टाइल से कैसे बनाया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। बोंग पाए बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी आए उन्हें देखते हैं। मैंने ली है बोंग और बोंग में से मैंने गोश्त वाला हिस्सा जो है वो अलग कर लिया है। ये है मेरे पास गोश्त वाला हिस्सा, ये तकरीबन बोनलेस है जिसे मैंने अलग कर लिया है। इसको मैं बाद में बनाऊंगी। और जो बोंग यानी कि हड्डी वाला हिस्सा है उसकी मैं निकालूंगी यखनी। ये देखें, इस हिस्से की मैं निकालूंगी यखनी। आपने जब बोंग पाए बनाने हो आप कसाई से कहें जी हमने बोंग पाए बनाने हैं, तो वो आपको बोंग का गोश्त बना के देगा। इस हिस्से की निकालेंगे हम यखनी। यखनी बहुत ही अच्छी निकलेगी, जितनी अच्छी यखनी होगी उतनी अच्छी हमारे बोंग पाए बनेंगे। इसमें डालूंगी मैं 2 प्याज, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज़पात, 1 चम्मच जो है वो इसके अंदर ज़ीरे का डलेगा और 1 चम्मच इसमें काली मिर्च डालूंगी। नमक हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्चें डालेंगे, अदरक का 1 पीस डालेंगे और लहसुन के 15 से 16 जवे डालेंगे। बोंग पाए बनाने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे यखनी और ये है मेरे पास बोंग। ज़बरदस्त इसके अंदर मिक है और मैं प्रेशर कुकर में इसकी यखनी निकालूंगी। अपनी तमाम जो बोंग है वो इसके अंदर डाल दें। इसके अंदर हम डालेंगे अदरक, लहसुन के 15 से 16 जवे, प्याज 4 हिस्सों में काट के डालें और कुछ ड्राई स्पाइसेस इसके अंदर डालें। जितनी अच्छी हमारी यखनी होगी उतनी अच्छी हमारी जो है वो बोंग पाए बनेंगे। यखनी निकालने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन 4 गिलास पानी और निकालेंगे यखनी और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको हम मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि हमारी यखनी जो है बहुत ही अच्छी निकल आए। प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ, वेट लगाऊंगी ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर जो हड्डी है और मिक्स जो वाला हिस्सा जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। अब चलते हैं हम इसके गोश्त वाले हिस्से की तरफ और गोश्त वाले हिस्से को मैं करूँगी मैरिनेट। मैंने लिए तकरीबन दही 1 प्याली, इसको अच्छे तरीके से फेंट लें। दही के अंदर मैं डालूँगी कुछ मसाले, जिनमें सबसे पहले मेरे पास जाएगा नमक। 2 चम्मच जो है वो मेरे पास कुटी हुई मिर्च के हैं वो डालूँगी। ½ टीस्पून जो है वो मेरे पास हल्दी है उसको डालेंगे। और मेरे पास 1 टेबलस्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च है उसे डालेंगे। यूजुअली जो बोंग पाए बनाए जाते हैं उसमें यखनी का और इन मसालों का जो ड्राई मसाले होते हैं उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए इसमें मसालों का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और गोश्त को करें इससे मैरिनेट। बोंग पाए बनाने के लिए जो ग्रेवी के अज्जा हैं वो ये हैं, जिसमें मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसे मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था जिसे मैंने मोटा काट लिया है और कुछ लहसुन के जवे हैं जो तकरीबन 15 से 16 हैं और 1 हरी मिर्च है। और ये है मेरे पास तमाम मसाला जात जिन्हें मैं रोस्ट करूँगी, जिसमें मेरे पास सूखे धनिए के 2 चम्मच हैं, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च का 1 चम्मच है, 2 चम्मच ज़ीरे के हैं, 2 चम्मच सौंफ के हैं, 1 चम्मच काली मिर्च का है, 2 स्टिक्स हैं, 3 छोटी इलायची है, 1 भरी इलायची है और 4 से 5 लौंग हैं। इन मसालों को करेंगे हम रोस्ट और इसका बनाएंगे एक पाउडर।
हम बनाने जा रहे हैं बोंग पाए, जो बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार हैं। इसमें से जो गोश्त वाला हिस्सा था बोनलेस, उसको मैं करूँगी मैरिनेट दही से, जिसके अंदर मैंने तमाम मसाला जात अपने डाले थे। और इसको मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप रख दें। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें और इसको रख दें। इस गोश्त को करेंगे मैरिनेट और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और ये है मेरे पास ड्राई स्पाइसेस, जो असल बुनियाद है बोंग पाए रेसिपी की, वो ये मसाला जात हैं। इनको मैं करूँगी रोस्ट। मैंने लिया है एक नॉन स्टिक का पैन और इनमें मैं इनको करूँगी रोस्ट। दूसरी तरफ मैं अपनी ग्रेवी की भी तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए लिया है मैंने प्याज, जो कि मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। 1 इंच मेरे पास अदरक का टुकड़ा था, जिसे मैंने काट लिया है। और 15 से 16 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं। बोंग पाए में लहसुन और अदरक का यूजुअली ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए तमाम चीज़ें आपके सामने हैं और मैं पैन जो है वो चूल्हे के ऊपर रख चुकी हूँ और इसको मैं मसालों को कर रही हूँ रोस्ट। इसको आपने हल्की आंच पे रोस्ट करना है। जब इसके अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी और तमाम मसाले जो हैं वो कुरकुरे से हो जाएंगे, तो हम इसका बनाएंगे पाउडर। दूसरी तरफ मैंने लिया है अगेन प्रेशर कुकर, जिसके अंदर मैं डालूंगी अपना प्याज, अदरक और लहसुन, जिसे मैंने काट के रखा हुआ था। और इसको हम करेंगे हल्का सा फ्राई। मसाले जो हैं वो मेरे पास खुशबू आना शुरू हो गई है, रोस्ट हो चुके हैं। आपने फ्लेम जो है वो ऑफ कर लेना है और इसका हम बनाएंगे पाउडर। दूसरी तरफ मेरा प्याज जो है वो हो रहा है फ्राई। इसको मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसको स्लाइटली सा जो है वो सॉफ्ट सा करना है। मसालों में से आने लग गई है खुशबू। इसको थोड़ा सा ठंडा करें और मसाला पीसने वाली मशीन में डाल के इसका बनाएं एक पाउडर। और ये पाउडर जो है वो हमारे पास जाएगा बोंग पाए के अंदर। दूसरी तरफ मेरा प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गया है, उसको मैंने निकाल लिया है। गोश्त मैंने दोबारा से प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है और इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। और इसके अंदर जो मैंने पाउडर बनाया था, अब वो पाउडर जो है वो इसके अंदर डालेंगे। तमाम मसालों का जो पाउडर था, जो एकदम पाउडर फॉर्म में है, वो इसके अंदर डालेंगे। और बोंग पाए बनाने जा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और एकदम बाज़ार जैसे। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप घर में ये रेसिपी ट्राई करें। दूसरी तरफ जो प्याज, लहसुन और अदरक था, उसकी हम बनाएंगे पेस्ट। मैंने ग्राइंडर के जग में डाला है और बना लिए एक पेस्ट। और ये पेस्ट जो है मैं डालूंगी अब अपने गोश्त वाले हिस्से के अंदर। गोश्त मेरे पास इस स्टेज में गला हुआ नहीं है, इसको थोड़ा सा मिक्स करें। इसको करें अच्छे तरीके से मिक्स। ये थोड़ा सा भून जाएगा, लेकिन गोश्त हमारे पास गला हुआ नहीं है। ये देखें इस स्टेज पे आ जाएगा। दूसरी तरफ हम चेक करते हैं अपनी यखनी को पकते हुए तकरीबन घंटा हो चुका है। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यखनी निकल आई है। बोंग पाए की यखनी एकदम रेडी है। गोश्त एकदम जो मिक के ऊपर था वो भी सॉफ्ट हो गया है। यखनी बहुत ही अच्छी निकली है। इसके अंदर हम बोंग वाला हिस्सा जो है वो एकदम अलग कर लेंगे और स्टेनर का यूज़ करेंगे और स्टेन कर लेंगे। और यखनी वाला हिस्सा जो है वो हम बोंग पाए में यूज़ करेंगे। तमाम अपनी जो बोंग यानी कि हड्डी वाला हिस्सा था वो आप निकाल लें। और देखें ये तकरीबन मेरे पास सारा कुछ निकल आया। और उसके बाद मैं इसको स्टेनर से स्टेन करूंगी, जिसमें मेरे पास अदरक, लहसुन, प्याज जो है वो स्टेनर के ऊपर रह जाएगा। और यखनी जो है एकदम बहुत ही परफेक्ट किस्म की यखनी जो है वो मेरे पास नीचे आ जाएगी। जितनी अच्छी हमारे पास यखनी अच्छी होगी, उतने ही अच्छे हमारे पास बोंग पाए बनेंगे। बहुत ही लजीज किस्म के बोंग पाए बनाने जा रहे हैं, जो स्पेशल और रवायती डिश है। आप इसको बकरा ईद पे बनाएं और एंजॉय कीजिए इस डिश को। ये देखिए जी, मैंने तकरीबन तमाम हिस्सा जो है वो निकाल लिया है और यखनी भी निकाल ली है और बोंग भी अलग कर ली है। अब जो यखनी हमने निकाली है वो हम मसाला, जिसमें गोश्त भी हमारा है, उसके अंदर डालेंगे, ताकि हमारे बोंग पाए जो है वो बहुत ही लजीज किस्म के बने। ये तमाम यखनी जो अभी हमने निकाली है वो इस गोश्त वाले हिस्से के अंदर डालेंगे। इसको थोड़ा सा भून लें मसाले को। गोश्त हमारे पास इस स्टेज में गला हुआ नहीं है। यखनी का कलर देखें आपके सामने है। ये तमाम यखनी जो है वो इस हिस्से के अंदर डाल दें, इस मसाले के अंदर डाल दें जिसमें गोश्त भी है। और इसको थोड़ा सा मिक्स करें। और इसको तकरीबन हमने हाफ एन आवर के लिए जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर वेट लगाना है, ताकि हमारी ये वाली बोटी भी गल जाए। इसके अंदर आप अपनी बोंग भी डाल दें, ताकि मज़ीद और जो है यखनी निकल आए बोंग की। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब मैंने चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है वो गल चुका है। और इसका शोरबा देखें आप कितना अच्छा है।
और बोटी जो है, जो गोश्त है इसके अंदर, वो भी गल चुका है। बोटी एकदम सॉफ्ट सी है। बोंग पाए के अंदर जो खासियत है, गोश्त जो होता है वो एकदम गला हुआ होता है, तो गोश्त एकदम सॉफ्ट सा है। दूसरी तरफ पैन में मैंने लिया है आटा, जो तकरीबन मेरे पास 4 टेबल स्पून है। इसको मैं करूँगी थोड़ा सा रोस्ट, और इसको थोड़ा सा आपने रोस्ट करना है, ब्राउन नहीं करना, ठीक है। ये देखें, जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसकी बनाएंगे एक पेस्ट सी। ये देखें जी, ये हल्का सा जो है वो ब्राउन सा हो गया है, और इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा पानी, और इसकी बनाई है मैंने पतली सी पेस्ट। इसकी पेस्ट बनाने के अंदर हम इसको शोरबे में डालेंगे, जिससे हमारा शोरबा जो है बोंग पाएगा वो थिक होगा। अच्छे तरीके से ये पेस्ट बनानी है, और उसके बाद हमने इसको शोरबे में डालना है। ये देखिए जी, शोरबे के अंदर मैंने डाल दी है, और इसकी थिकनेस अब आपके सामने है। ये एकदम परफेक्ट किस्म के बोंग पाए जो हैं वो हमारे पास तैयार किए गए हैं घर में, और घर के मसाला जात से, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज हैं। इसके अंदर उबाल आ रहा है, आप इसकी तरी चेक कीजिए। बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बोंग पाए हमने बनाए हैं। बोटी भी एकदम सॉफ्ट है इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे ये बोंग पाए हमने अपने घर में बनाए हैं। गोश्त भी एकदम गला हुआ है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी किस्म के ये बोंग पाए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसको डिश आउट करें, इसको डिश आउट कीजिए। इसको बारीक अदरक, चिलीज़ और लेमन के साथ सर्व करें। गर्मा गर्म नान के साथ इसको एंजॉय करें। अपने फैमिली मेम्बर्स और ख़ुद भी एंजॉय कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बोंग पाए हमने अपने घर में घर के मसाला जात से बनाए हैं। आप इसकी मिक्स देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे ये बोंग पाए बने हैं, और टेस्ट भी इसका जो है वो लाजवाब है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।